इनका एक ही जड़ है। ये तमाम जो पेड़ थे तकरीबन मुझे लग रहा है करीब 1000। तो आपको हम बता दें कि अभी हम भैया बहनी महाराजगंज में हैं और यहाँ पे आने के बाद से एक छोटा सा मैं सोचा कि विजुअल बनाऊँ। यहाँ पे एक पेड़ है, भैया बहनी में एक पेड़ है और एक मंदिर है। वो मंदिर जो है भाई बहन का मंदिर है। और आपको हम बता दें कि ये भाई बहन का जो मंदिर है वो उसमें मतलब कि आपको बता दें कि एक छोटा सा हिस्ट्री छुपा हुआ है, इतिहास छुपा हुआ है। और ये इतिहास क्या है तो इसके बारे में मुझे कुछ लोगों ने बताया। हम सुनेंगे अपने भाई जावेद आफ्ताब साहब से, जो कि पीछे आप खड़े हैं, और यहाँ का हम विजुअल दिखाएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि दोस्तों आपको हम बता दें कि हम भैया बहनी में हैं और भैया बहनी का आप लोग जो कहानी है वो जानते ही होंगे, हिस्ट्री जो है वो जानते ही होंगे। आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो भैया बहनी है ये उनका मंदिर है और जो पेड़ सब है इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो विशाल पेड़ देख रहे हैं उसी का एक अंश है भैया बहनी का। और ये पेड़ जो आप देखेंगे ये भी उसी पेड़ का अंश है। उसके अलावा जो है ये पेड़ जो है उसी भैया बहनी का अंश है। आपको हम बता दें कि ये जितने भी पेड़ आपको नज़र आएंगे इस यहाँ पे, वो सारे पेड़ जो है ना ये भैया बहनी का ही एक अंश है। जैसा कि आपको ये दिखाएं, ये पेड़ जो है आप देखेंगे, ये पेड़ जो है वो भी देखेंगे। सामने जो खड़ा पेड़ है, जूम करते हैं, ये पेड़ ये भी उसी भैया बहनी का ही अंश है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज़ों के शासन काल में भैया बहनी इसी रास्ते से जाते थे और रात का समय था। पहले आप तो जानते ही हैं कि घोड़ा गाड़ी बहुत कम थी, ना के बराबर थी। और हुआ ये कि रात में जो अंग्रेज़ जो थे उन लोगों ने घेर लिया, भैया बहनी को घेर लिया। और घेरने के बाद आपको बता दें कि कुछ गलत करना चाहा तो भैया बहनी ने आंख बंद करके और ईश्वर से कहा कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। और हुआ ये कि बचाने के पश्चात उन लोगों ने आंख बंद किया और हाथ जोड़ा। ज़मीन जो है वो फटी, ज़मीन जो है वो फटी और उसके बाद जो है वो लोग अंदर समा गए, अंदर समा गए। उसके कुछ दिन के बाद ये पेड़ आप देखते रहिएगा, ये उसी का एक अंश है। तो कुछ दिन के बाद हुआ ये कि महाराजगंज जो है, तो महाराजगंज के एक सोनार थे, उनका तबीयत ख़राब रहता था और वो काफ़ी परेशान रहते थे और बीमार रहते थे। तो कंडीशन ये हुआ क्या कि उन्हीं के सपने में भैया बहन आते हैं और भाई बहन आते हैं। और आने के बाद से उनको कहते हैं कि अगर आप हमारे लिए मंदिर बना देंगे तो हम जो है ना आपका ये बीमारी दुख जो है वो ख़त्म कर देंगे। और होता भी यही है कि वो सुनार आकर के और मंदिर बनाते हैं और मंदिर बनाने के दरमियान जो है उनका जो सेहत है वो ठीक हो जाता है, जो सुनार होते हैं। और उसके बाद भैया बहनी का प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे। और जो भैया बहनी जो धरती में समाये थे, वहीं से ये पेड़ का जो है ना बुनियाद पड़ा। ये पेड़ जो है वहीं से निकला। और कहा जाता है क्या कि ये पेड़ जो है उसका मतलब कि जड़ जो है ना लोगों ने नहीं पकड़ा, क्योंकि सारे जड़ एक ही पेड़ से निकले हुए थे और लिपटे हुए थे। ये तो अभी बहुत काट कर छोटा कर दिया गया है। हर पेड़ के पास आप देखेंगे ये सब कट कर दिया गया है और ये विरासत हम लोग खो चुके हैं। देखिए, बिहार का मुकद्दर तो वैसे ही बहुत ख़राब रहा है शुरू से ही इस मामले में, कि हम लोगों ने अपनी कोई सी भी धरोहर जो है ना उसको उसकी हिफाजत करी, ना उसको संजो के रखा। मुझे याद है मैं बहुत छोटा जब था तब इस इलाके से कभी हम लोगों का गुज़र होता था तो भैया बहनी की जो आप इसे दंत कथा कह लीजिए या इसे आप कोई भी, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा कि ये सच है या गलत है, मगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री है, तारीख़ तो तारीख़ होती है। और अगर एक सर्टेन टाइम के बाद अगर कोई हिस्ट्री इस तरीके से मान ली जाती है तो वो आस्था में तब्दील हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें सबसे बुनियादी जो गलती है वो यहाँ की आवाम की है, जो इसको संजो नहीं पाया। आप देख रहे होंगे कि मुझे याद है मैं बहुत ज़माने पहले, ये रास्ता बहुत ख़राब था, इधर से हम जाया करते थे तो ये दिखता था, यहाँ बिल्कुल ये सब कुछ भी नहीं था। धरोहर को संजो के रखने का जो चलन है, ये शुरुआत होनी चाहिए सबसे पहले यहाँ की जो आवाम है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं। सबसे पहले इनकी ज़िद होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये हमारी धरोहर है, इसको बचाना ज़रूरी है। तो आपकी ज़िद, आपका एहतजाज, आपका प्रोटेस्ट
जो है इससे आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर असर पड़ता है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भाई रोज़ तो देखने नहीं आएगी कि यहाँ पर है क्या, आप उसको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ की वैल्यू बताएंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट तक नॉलेज लेके जाती है। हो सकता है कि ये एक बहुत खूबसूरत सा विहार बन जाता, एक बहुत खूबसूरत सा एक मंदिर ऐसा बन जाता। देखिए आस्था एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुना ही था अभी कि बाबरी मस्जिद का भी फैसला आस्था के बेस पर हो गया। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि रिलीजन से ऊपर उठकर अगर कोई तारीख़ 200 साल 300 साल पुरानी है और एक बहुत ही खूबसूरत जगह बन सकती थी, वो नहीं बनी। और मुझे देख करके बड़ा अफसोस हुआ, आज मुझे कमाल फारूक साहब बड़े ज़माने के बाद यहाँ ले करके आए, क्या ये चलिए देख के आते। भैया बहनी के नाम से ये जगह मशहूर थी और अफसोस ये है कि ये जगह अब नहीं मौजूद है। इसमें मंदिर है और मुझे ख़ैर लगता है कि शायद इसकी मेंटेनेंस भी शायद ओकेजनल होती होगी। ये इतना खूबसूरत सा पेड़ है। एक फ़िल्म आई थी अवतार, मैं इस पेड़ को देख रहा था तो वो फिल्म में एक दरख्त दिखाया है अवतार, वो फिल्म याद आ गई मुझे। इतना खूबसूरत व्यू है ये, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है ये। आप ये उसके अंश देख रहे होंगे, इनका एक ही जड़ है। ये तमाम जो पेड़ थे तकरीबन मुझे लग रहा है करीब 1000 पेड़ रहे होंगे, इसकी जड़ एक थी और ये इतना घना और इतना खूबसूरत हुआ करता था। बट अगेन एक ही बात कि हम इस धरोहर को संजो नहीं पाए और ये हमारे हाथ से निकल गया। भैया बहनी के इतिहास को हम शायद सिर्फ ज़बानों से सुन पाएंगे, हमारे पास तो बचा कुछ है, यही कुछ है।